प्रणाम। अहंकार ये शब्द जितना हमें नकारात्मकता की तरफ ले जाता है उतना ही इसके सकारात्मक गुण भी है। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ईगो। कई बार हम बोलते बोलते ये शब्द कई बार इस्तेमाल करते हैं, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिलेटिव्स में। हम ऐसा बोलते हैं कि ये व्यक्ति को कुछ ज्यादा ईगो है, ऐसा तो नहीं लगता तुम्हें? बोलते बोलते तो हम कई सारी चीजें बोल भी जाते हैं, लेकिन ये ईगो चीज क्या है? तो इसके दो पहलू हैं, एक है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। ज्यादातर हम इसके नकारात्मक चीजें ही सोचते हैं। हम उसे ऐसे सोचने लगे हैं कि ईगो होना ये बहुत बुरी बात है, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर कोई व्यक्ति में ईगो है तो शायद वो ईगो से उसे ताकत भी मिल सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ईगो तो बुरी चीज है दीदी, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर ईगो आपको नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है तो बेशक वो बुरी चीज ही है, लेकिन अगर वो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है तो वो अच्छी बात है। ईगो हर व्यक्ति को होना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं होता है कि जिसको ईगो नहीं है। सभी व्यक्तियों में ईगो भरा पड़ा है। जैसे गुण है वैसे दोष तो रहेंगे ही। तो अगर अहंकार है और वो नकारात्मकता की तरफ जा रहा है तो कौन सी चीजें होती है हमारे साथ? तो सबसे पहले ये चीज होती है कि हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, यानी हम खुद को इतना बड़ा महसूस करने लगते हैं कि हमारे आसपास हमारे जैसा कोई है ही नहीं। तो ऐसे नहीं कीजिएगा। हर व्यक्ति समान है। सिर्फ आपने कुछ पैसे कमा के अपना बैंक बैलेंस अच्छा कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब ज्ञात हो गया है और आप सब लोगों से बहुत ही उच्च स्थान पर बैठ गए हैं। हर जगह पैसा तो काम आने वाला है नहीं। कई जगह पे आपको इंसान ही मदद करने वाले हैं। तो खुद को सबसे बेहतरीन और सबसे अलग हूं मैं कुछ, ऐसा समझना पहले बंद कर दीजिए। ये ईगो को सूचित करता है। जितना आप विनम्र रहेंगे, जितनी नम्रता आप में है, जितना आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। तो पहला लक्षण है कि मैं दूसरों से कुछ अलग हूं। ये उसका सबसे पहली नकारात्मक चीज है। दूसरा है कि लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करना, खुद ही खुद में रहना। क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा एक ऐसा दर्पण आपके सामने रखेगी जिसमें आपको कोई और चीज आपके बिना दिखाई ही नहीं देगी। वो अंदर से आपको खोखला करता भी जाएगा, लेकिन आपको वो चीज समझ में भी नहीं आएगी। फिर कहीं जाके आप अकेलापन महसूस करने लगेंगे। आपके आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ थी या जो भी रिश्तेदार आपके साथ थे, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो दूसरा यही होता है कि लोगों से दूरी बनाने लगते हैं हम। तीसरा है नम्रता रहती नहीं है। हमारी मानसिक स्थिति कुछ अलग ही दौर में चली जाती है। हम ऐसा सोचते लगते हैं कि मैं सर्वशक्तिशाली हूँ और मैं चाहूं वो कर सकता हूँ। लेकिन यही चीज अगर आप सकारात्मकता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ईगो हमें ताकत देने वाली चीज है। क्योंकि आप ये भी सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई चीज मेरे लिए असंभव नहीं है। ऐसा अगर हम अच्छी तरीके से सोचते हैं तो हम हमारे जीवन में सफलता पाके ही रहते हैं। कोई चीज ऐसे हम नहीं बोल सकते कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा या तो फिर ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, अगर आप में अहंकार अच्छी तरीके से है, यानी सकारात्मकता की तरफ आपको ले जा रहा है, तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी एक ताकत है। तो अहंकार हमें सृजनात्मक विचारों की तरफ भी ले जाता है। नई नई चीजें करना, नए नए विचारों का निर्माण होना। कभी कभी हम पराक्रमी हो जाते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं ये चीज तो मैं अच्छे से कर ही लूंगा या कर ही लूंगी। तो ये जो डेयरिंग हम में आती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये अहंकार भी छुपा हुआ होता है कि ये चीज मैं करूंगा। तो अहंकार ऐसे अच्छा भी है और बुरा भी है। सिर्फ उसकी नकारात्मक इफेक्ट ही आप नहीं देखिएगा, उसके कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। वो आत्मविश्वास भरता है व्यक्ति में। अगर आप में अहंकार रहेगा तो आप आत्मविश्वास से कोई भी काम कर सकते हैं। आप खुद को समर्थवान समझने लगते हैं कि ऐसी कोई भी परिस्थिति अगर आ जाती है, अच्छी हो बुरी हो, मैं समर्थ हूं खुद को हैंडल करने के लिए।
क्योंकि कभी कभी अगर दुख भरी परिस्थितियां आ जाती है तो इंसान ढल जाता है, वो सोच ही नहीं पाता कि मैं अब क्या करूं। लेकिन जो व्यक्ति में अहंकार होता है, वो ताकत होती है, वो हमेशा कोई भी परिस्थिति हो उसमें से झट से बाहर कैसे निकल सकता है, वो हमेशा सोच लेगा। तो विचारों में प्रबलता आती है अगर हम में अहंकार है। तो अहंकार अच्छी चीज है, उसे सिर्फ बुरी चीजों के साथ उसका मिलावट नहीं कीजिएगा, तो शायद वो आपकी ताकत भी बन जाएगी। तो ईगो जिनको नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है, तो उसमें से बाहर आने के लिए भी आपको कुछ चीजें करनी चाहिए। यानी लोगों के साथ सही से बर्ताव करना चाहिए, अच्छे से मिलजुल के रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जरूरतमंद है तो उसे मदद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि ये जो अहंकार का भाव जो ज्यादा बढ़ गया है, अगर वो प्रमाण में है तो वो अच्छी बात है, लेकिन प्रमाण से अगर ज्यादा बढ़ गया है तो वो आप ही को नुकसान करने वाला है। ये अंदर ही अंदर आपके मन को खाएगा, क्योंकि ये आपको अकेला कर देगा, लोगों के बीच बैठने नहीं देगा। क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही समझेंगे कि मैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, तो मुझे इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे आप सबसे दूरी बनाने लगेंगे। कई चीजों में ऐसा देखा गया है, जैसे पति पत्नी का संबंध में अगर ईगो बीच में आ जाते हैं तो फिर जीवन सही तरीके से नहीं चलता है। अगर झगड़े भी हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि उसने पहले सॉरी बोलना चाहिए, या तो उसने मेरे से बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये ईगो हमारे बीच में आ जाता है, और हमसे अगर कोई भूल हो भी गई है तो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। हम यही सोचते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, जो भी किया है वो सामने वाली व्यक्ति ने किया है। तो सारे दोषों का पूरा टोपला भर के हम सामने वाली व्यक्ति पे डाल देते हैं। तो यही तो ईगो है जो हमें नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है। लेकिन यही ईगो अगर हम अच्छे से लेते थे तो हम क्या सोचते थे कि शायद मेरे से भी कोई गलती हो गई हो, चलो मैं जाके सॉरी बोल देता हूँ, या तो मैं जाके सॉरी बोल देती हूँ, तो हमारे रिश्ता बच जाए। तो रिश्तों को बचाने के लिए भी अहंकार बहुत ही सुंदर तरीके से काम करता है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ही शायद हम हमारे जीवन में सुख शांति पा सकेंगे। क्योंकि हर जगह ये ईगो को लेके बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लोग इससे बाहर निकलना चाहते भी है, लेकिन कुछ मार्ग ही नहीं मिल रहा है कि कैसे निकलूं। और ऐसा नहीं है कि ये ईगो सिर्फ सक्सेसफुल व्यक्तियों में ही होता है, हर एक व्यक्ति में होता है, लेकिन उसके परसेंटेज अलग अलग रहते हैं। कोई व्यक्ति में 20% ईगो होगा, किसी में 50 होगा, तो किसी में 80 होगा, तो किसी में 100 होगा। बस 100% बदलते रहते हैं। तो उसे हम कैसे कम करें, और अगर ईगो है तो उसे अच्छे से पॉजिटिवली लेके हम हमारे जीवन में कैसे अच्छे बदलाव ला सकते हैं, इस पे आप विचार कीजिए। सोचने से ही होगा। कोई भी चीज करने से पहले एक बार इंसान ने जरूर सोचना चाहिए। 100 बार मत सोचिए, बस एक ही बार शांति से बैठिए और सोचिए कि ये चीज जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये करना चाहिए मुझे? कहीं ये दूसरों को तकलीफ तो नहीं देगा? अगर ये सोच आप रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कभी बाधाएं आएंगी। अगर आती भी है तो आप झट से उसमें से बाहर निकल पाएंगे। तो ऐसा ये ईगो जो सिर्फ नेगेटिव नहीं है, तो ये हमारी ताकत भी बन सकता है अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें। तो आप भी अगर ईगो है तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में सफलता पाइए। मुझे जितना ईगो के बारे में पता था, या फिर उससे कैसे टैकल किया जाता है, कैसे उसे खत्म किया जाता है, कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो खत्म करने से अच्छा है कि उसे अच्छे से हम मार्ग दिखाएं। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही विषय के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही कोई अगर अनुभव आपको आए हैं ईगो से, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।